हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीडीटी ने जो चेंजेस नोटिफाई किए हैं आईटीआर वी फॉर्म में एज वेल एज आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में। ये चेंजेस एप्लीकेबल हैं 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चेंजेस को समझते हैं। तो आईटीआर वी फॉर्म पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो आईटीआर वी मतलब आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म। इट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर वेरीफाइंग इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड रिटर्न व्हेन दे आर नॉट वेरीफाइड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ सबमिशन। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर दें, या फिर आप उसको बेंगलुरु सीपीसी भेज करके वेरीफाई कराएं। जब तक आपकी रिटर्न वेरीफाई नहीं होती वो अनप्रोसेस्ड मानी जाती है, और उसके ऊपर अगर आपके लेट पेनल्टीज लग रही हैं तो वो लगती रहेंगी, इंटरेस्ट लगना है तो वो लगता रहेगा। तो कहते हैं the ITR V must be submitted physically to CPC in Bengaluru if the electronic verification process, यानी कि आधार ओटीपी या ईवीसी जो डिजिटली साइन के थ्रू करते हैं, इज नॉट कंप्लीटेड। कंटेंट्स क्या है नए आईटीआर वी फॉर्म के? बेसिक डिटेल आएंगे, नेम, पैन, फॉर्म नंबर, सेक्शन अंडर विच इट इज फाइल्ड एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, डिक्लेरेशन बाय द एसएससी, डिक्लेरेशन कंफर्मिंग द authenticity of the return file, IP address and signature of the taxpayer in the designated box, QR code, barcode, a system generated code for easy referencing and tracking। वेरिफिकेशन मेथड क्या है? आप अपने आईटीआर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहला आधार ओटीपी, सबसे सिंपल प्रोसीजर होता है। जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में, उसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग लॉगिन के थ्रू भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ईवीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो कि या तो प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट के थ्रू, या फिर बैंक एटीएम के थ्रू जनरेट होता है। इफ दीज इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस आर नॉट यूज्ड, या फिर कभी कभी एरर भी आता है, वो उनमें वो यूज नहीं हो पा रहे हैं, टैक्स पेयर कैन स्टिल सेंड द साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ द आईटीआर वी बाय स्पीड पोस्ट टू द सीपीसी इन बेंगलुरु। तो न्यू फॉर्मेट क्या है आईटीआर वी का? तो देखिए पहले समझते हैं, ये देख लेते हैं। ये है नया फॉर्मेट आईटीआर वी फॉर्म का, एज वेल एज आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का। तो आईटीआर वी क्या कहता है? वेयर द डेटा ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम इन फॉर्म नंबर आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 7, यानी कि 6 इसमें एप्लीकेबल नहीं है। 5 बट नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली, तभी आपको आईटीआर वी फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका नाम का कॉलम, पैन, फॉर्म नंबर, फाइल्ड अंडर सेक्शन, यानी कि 139(1) में अगर आपने नॉर्मल फाइल करी है, 139(4) में बिलेटेड फाइल करी है, 139(5) में रिवाइज्ड फाइल करी है। ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर, वेरिफिकेशन आएगा। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि भाई मैंने जो भी फाइल किया है वो सब कुछ ठीक है। सिग्नेचर, डेट ऑफ सबमिशन, सोर्स आईपी एड्रेस जहां से फाइल किया है, सिस्टम जनरेटेड बारकोड, क्यूआर कोड। ये है आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। इसमें आपका पैन नंबर, नेम, एड्रेस, स्टेटस, यानी कि जो फाइलिंग की है उसका क्या स्टेटस है, फॉर्म नंबर क्या है, कौन से सेक्शन में फाइल करी है, ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है जब आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो उसका एक तरीके से आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, कंफर्मेशन आ रहा है। तो इसमें आपका करंट ईयर बिजनेस लॉस, टोटल इनकम, बुक प्रॉफिट, एडजस्टेड टोटल इनकम, नेट टैक्स पेबल, इंटरेस्ट एंड फीस पेबल, टोटल इंटरेस्ट, टैक्स पेबल, टैक्सेस पेबल या रिफंडेबल, एक्रेटेड इनकम अंडर सेक्शन 115 टीडी। 115 टीडी में कोई टैक्स पेबल है, 115 टी में कोई टैक्स पेबल है, एडिशनल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, टैक्स इन एंड इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेबल, टैक्स रिफंडेबल। तो ये सारे फॉर्म, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में। ये देखिए आईटीआर वी फॉर्म में आईटीआर 6 को आप वेरीफाई नहीं करा सकते, लेकिन आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सारी आईटीआर का जनरेट होता है एज आईटीआर 6 का भी। क्यों? क्योंकि ये तो एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने आईटीआर फाइल कर दी है। इसमें क्या लिखा है? आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड ऑन दिस डेट फ्रॉम आईपी एड्रेस एंड वेरीफाइड बाय, यानी कि आपका नाम आएगा, हैविंग पैन, ऑन यूजिंग पेपर वेरिफिकेशन फॉर्म, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली किया है या फिर पेपर वेरिफिकेशन किया है, जनरेटेड थ्रू किस मोड के थ्रू किया है, अगर आपने ईवीसी किया है तो ये एक फॉर्मेट है नए आईटीआर वी फॉर्म एज वेल एज नए आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का। तो यही यहाँ पर हमने कंटेंट्स को लिखा है
की हाइलाइट्स क्या है अमेंडमेंट की? अमेंडेड अपेंडिक्स 2 ऑफ इनकम टैक्स रूल रिप्लेस्ड फ्रॉम आईटीआर-वी वेरिफिकेशन विद एंड आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म एप्लीकेबल फॉर आईटीआर-1 टू आईटीआर-7, आईटीआर-6 एक्सक्लूडेड फ्रॉम आईटीआर-वी, वो भी हमने आपको बताया। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है आईटीआर-वी पे? सिग्नेचर बॉक्स, उसमें इंश्योर करना है कि आपने सिग्नेचर कर दिए हैं। टाइमली सबमिशन, क्योंकि पहले इसका टाइम होता था 120 दिन, यानी कि रिटर्न फाइलिंग के 120 दिन के अंदर अंदर इसको भेज सकते थे वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अब इसको घटा करके 30 दिन कर दिया गया है। इफ सबमिटेड आफ्टर 30 डेज, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईटीआर वी एट सीपीसी विल बी कंसिडर्ड विच में इनवाइट लेट फाइलिंग पेनल्टीज। यानी कि अगर आपने इसको 30 दिन के बाद भेजा या उनको 30 दिन के बाद मिलता है, तो ये माना जाएगा कि आपने, अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई थी, तो लेट फाइलिंग की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ द सक्सेसफुल फाइलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। इट इज जनरेटेड वंस अ रिटर्न इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड वेरीफाइड यूजिंग वन ऑफ द अवेलेबल मेथड। हाउ टू फाइल एंड वेरीफाई योर रिटर्न? तो रिटर्न कैसे फाइल करते हैं भाई? अपने ई फाइलिंग पोर्टल में एंटर करिए, अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करिए, उस फॉर्म को भरिए, उस फॉर्म को में जो भी डिटेल्स हैं ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाती हैं 26 से AIS से, उन सबसे आपके फॉर्म 16A से, उन सबसे जो डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है उन्हें वेरीफाई करिए। कोई चेंजेस हैं तो चेंजेस करिए, कोई एडिशनल डिटेल डालनी है तो एडिशनल डिटेल डालिए। उसके बाद उसको सबमिट करिए, वेरीफाई करिए यूजिंग आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग और ईवीसी। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो साइंड कॉपी भेजनी होगी सीपीसी बेंगलुरु के पास। उसके बाद आपको आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रखना है, क्योंकि इट इज प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल फाइलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर आईटीआर। टाइम लिमिट एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबमिट आईटीआर विद इन 30 डेज, हमने आपको बताया। अगर 30 डेज के बाद होगा तो फिर आपके ऊपर लेट फाइलिंग पेनल्टीज लग सकती हैं। अगर टाइम से होगा तो आपकी फाइलिंग डेट ही डेटा ट्रांसमिशन डेट होगी। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट के की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? डू नॉट सेंड दिस टू सीपीसी बेंगलुरु, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है एक्नॉलेजमेंट, कहीं नहीं भेजना। कीप इट फॉर रिकॉर्ड्स, इंक्लूड सिस्टम जनरेटेड बार कोड, क्यूआर कोड। लीगल एंड एक्सप्लेनेटरी नोट क्या है? इशूड अंडर सेक्शन 295, रेड विद सेक्शन 139। लास्ट अमेंडमेंट 2025 6 मई को हुआ है। सर्टिफाई किया है कि नो एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। Conclusion: ensures timely e-verification to avoid penalties. Updated format, support digital processing, follow instructions to prevent rejection. You may like, subscribe and share to our YouTube channel at the rate personal text, and you may also comment your queries in the comment box. We will always try to resolve your queries. Stay updated with income tax and finance news by subscribing to the YouTube channel at the rate personal text. Thank you very much.